नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे गाजीपुर से, जहां पर नवागढ़ जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने समस्त कार्यालयों एवं पटलों का किया स्थलीय निरीक्षण। और आगे बात कन्नौज की होगी, जहां कार वाशिंग की दुकान से लूट की घटना कारित करने वाले 3 अभियुक्त गढ़ों को लूटे गए माल के साथ किया गया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां नवागढ़ जिलाधिकारी अविनाश कुमार के द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला सचिवालय सहित विकास भवन के समस्त कार्यालयों एवं पटलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। तो वहीं जिलाधिकारी ने सभी कार्यालयों में साफ सफाई एवं फाइलों का व्यवस्थित ढंग से रखरखाव करने हेतु निर्देश दिए। तो वहीं डीएम ने विकास भवन में साफ सफाई अच्छी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा विकास भवन में खुले विद्युत वायरिंग को दुरुस्त कराने हेतु सीडीओ संतोष कुमार वैश्य को एस्टीमेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। देखिए, आज एक प्राथमिक निरीक्षण मेरे द्वारा कलेक्ट्रेट और विकास भवन दोनों जगह का किया गया। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए और जो पटल सहायक हैं या जो अधिकारीगण हैं वो नियमित रूप से अपने कार्यालयों में आए और जो जनता की सुनवाई है वो करें। और एक सामान्य निर्देश सफाई व्यवस्था को लेके अपने कार्यों को अद्यतन, जो अभिलेख हैं उनको अद्यतन करने और जो वीड होने लायक अभिलेख हैं तो उनको वीड करके और कार्यालयों की साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। यही प्रमुख प्राथमिक उद्देश्य यही था। और विस्तृत इंस्पेक्शन विभिन्न विभागों का पृथक से मैं करूँ। पहली बार निरीक्षण में क्या लगा? जैसे मैंने बताया आपको, साफ सफाई के प्रयास अच्छे हुए हैं। विकास भवन में बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं। सीडीओ साहब की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है इसको लेके। और थोड़ा बिजली व्यवस्था को यहाँ पे थोड़ी सी खुले हुए वायर्स और ये सब पाए गए, जिसके लिए मैंने सीडीओ साहब से कहा है कि आप उसका एस्टिमेट बनवा लीजिए। हम लोग शासन से अनुरोध करेंगे कि उसमें भी कुछ फंड दे दिए जाए। ऐसे ही कलेक्ट्रेट में भी कुछ काफ़ी कमियाँ पाई गई थी। बिल्डिंग के कई ऐसे भाग हैं जो जर्जर हो चुके हैं, जिसको दुरुस्त कराए जाने की आवश्यकता है। उसी पे हमारे प्रयास हैं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज की थाना छिबरामऊ पुलिस व एसओजी सर्विलांस टीम द्वारा कार वॉशिंग की दुकान से लूट की घटना कारित करने वाले 3 अभियुक्त गढ़ों को लूटे गए माल 4 अदद बैटरा, 1 अदद सोलर इन्वर्टर, 1 अदद कंप्रेशर मोटर धुलाई मशीन, 1 अदद गैस सिलेंडर, 1 अदद मोबाइल व 5200 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद कन्नौज अजय कुमार पटेल के कुशल निर्देशन में ये कार्यवाही की गई। वहीं इस कार्यवाही में प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार अवस्थी, थाना छिबरामऊ निरीक्षक प्रदीप सिंह, कमल भाटी, सुनील कुमार गोयल आदि की सराहनीय भूमिका रही। देखिए, 2/3 अप्रैल की रात को इधर जीटी रोड में छिबरामऊ में आउटर साइड एक गैराज खोले थे श्याम सुंदर दुबे, जो कस्बा छिबरामऊ के रहने वाले हैं। तो रात में इनको बंधक बना करके इनके दुकान से बैटरी, गैस सिलेंडर और सोलर का इन्वर्टर, कंप्रेशन मशीन और मोबाइल लूट लिए थे और इनको काफ़ी देर तक बंधक बनाए थे। इनके साथ मारपीट हुई थी और उसमें ये इन्होंने बताया था कि एक गाड़ी आई थी, उस गाड़ी में लोड करके लुटेरे भाग गए थे, जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज उससे संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक राजा उर्फ आदिल है, जो सोरिक थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा आसिफ अली है और तीसरा रिजवाना है। ये मोहल्ला बिरतिया थाना छिबरामऊ की रहने वाली है। इनके कब्जे से पूरा लूटा हुआ माल, जो 4 अदद बैटरी हैं, सोलर इन्वर्टर है, 1 अदद कंप्रेशन मशीन है जो धुलाई की है, गैस सिलेंडर है और जो लूटा गया मोबाइल है वो भी बरामद हुआ है। और इन्होंने पूरी घटना को स्वीकार किया है। और इसमें एक जो आरोपी है जिसकी गाड़ी यूज की गई थी, चेतन गुप्ता, ये सोरिक थाना क्षेत्र का रहने वाला है, ये भी भागा हुआ है। और जिस गाड़ी का उपयोग किया गया था उस घटना में वो अभी बरामद की जा रही है। एक शातिर ये चोरी करने वाला गैंग है। इसमें जो मुख्य आरोपी है राजा उर्फ आदिल, इसके खिलाफ पहले से ही शौरिक और छिबरामऊ थाने में
लगभग 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। एक पहले भी चोरी में जेल गया था। तो एक अच्छी विधि से इसको हमारी एसओजी ने, सर्विलांस टीम ने और हमारे थाना प्रभारी सुब्रा मऊ ने वर्कआउट किया है। एक बड़ी उपलब्धि है और ये जो लूट हुई है इसका पूरी तरह से अनावरण हुआ है और लगभग सारा माल इसका बरामद हुआ है। ये एक अच्छी उपलब्धि है। इस पर पुलिस टीम को पुरस्कृत किया। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां रायबरेली के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिशा की बैठक के बाद बगैर पत्रकारों से मुखातिब हुए निकल गए। वहीं बैठक में शामिल रहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने मुखर होकर जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को नकली और फसली हिंदू बताते हुए कहा कि बैठक से पहले पहलगाम के शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि देना भी उचित नहीं समझा। आइए जानते हैं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। और मुझे दुख है इस बात का कि राहुल गांधी जी दिशा की बैठक के माध्यम से देश में चर्चा में आ जाएं, इसके लिए तो आ जाते हैं। अभी हो सकता है रास्ते में कहीं जलेबी भी खा लें, हो सकता है कहीं रास्ते में मोची की दुकान पे भी बैठ जाएं, क्योंकि उनको इससे मीडिया में स्थान मिल जाता है। लेकिन जो सेवा करने का अवसर होता है, किसी के एक सांसद से हर संसदीय क्षेत्र की जनता अपेक्षा करती है उसके सुख दुख में कभी आवश्यकता होगी तो हमारा सांसद भी मिलेगा, लेकिन कभी सुख दुख में ना मिलने वाले सांसद जी केवल अनुश्रवण की बैठक करते हैं। और स्वयं हमारे पत्रकार साथी सब साक्षी हो, आप लोग बैठे थे, रायबरेली का यह सेवक आपके साथ खड़ा है, आपके सवालों को जवाब देने के लिए खड़ा है, हर बात की आपके साथ चर्चा करने के लिए खड़ा है। लेकिन वही रायबरेली के सांसद आते हैं, शीशा बंद करके आते हैं और शीशा बंद करके चले जाते हैं। एक किसी पत्रकार की बात का जवाब नहीं देते हैं। लोकतंत्र में आपके माध्यम से संदेश देना जनता तक, यह कोई खराब बात तो है नहीं, लेकिन नहीं देते हैं, इसका मतलब देने की क्षमता उनके भीतर नहीं है। वो योग्य सांसद नहीं, एक अयोग्य सांसद हैं। दिशा की बैठक में अधिकारियों के बीच में पीछे से एक सवाल उठाया जाता है और उस सवाल के जवाब में एक लाइन पूछ लेते हैं कि वो मीडिया में आ जाए किसी तरह से। अभी देखना, वही एक सवाल आएगा जो मीडिया में उनका आ जाएगा, जिससे वो हिट करते हैं कि कैसे हो जाएगा। हमने एक प्रस्ताव रखा कि पहलगाम में जो लोगों ने असमय जिनके साथ जघन्य घटना घटी, हृदय विदारक घटना घटी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हों 2 मिनट के सब लोग और उनको श्रद्धांजलि दें। और यह प्रस्ताव जो दिशा की बैठक का है वो उनके परिजनों को भेजा जाए कि उनके परिजनों के साथ हमारे ये सदन के सदस्य जो दिशा के वो भी हैं, यह प्रस्ताव भेजा। तो हमारे इस प्रस्ताव पर सब लोगों ने खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके श्रद्धांजलि अर्पित की। और यह श्रद्धांजलि उन सभी लोगों के दुखी पीड़ित परिजनों के घर तक पहुंचाई जाएगी। हमारे रायबरेली के माध्यम से भी, रायबरेली की इस दिशा के माध्यम से भी हम लोग देश के साथ दुखी हैं जो इतनी बड़ी निर्मम घटना हुई। मैंने पहले ही कहा कि वो नकली गांधी हैं और फसली हिंदू हैं। इनका जब जरूरत होगी तो हनुमान जी का दर्शन कर लेंगे, वोट की जरूरत होगी तो उल्टा जनेऊ पहन लेंगे, अगर नहीं जरूरत होगी तो ऐसे चले जाएंगे। मैंने पहले कहा कि इनका उद्देश्य रायबरेली के लोगों की सेवा नहीं, केवल चर्चा में बने रहने मात्र है। धन्यवाद आप सबका। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शाहगंज में मीना मंच कार्यक्रम के अंतर्गत एक हृदय स्पर्शी आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय की पूर्व छात्रा मानवीय उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर 6 छात्राओं का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया। जैसे ही छात्राओं को पता चला कि उनकी प्रिय दीदी मानवीय उपाध्याय उनके बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, उनकी खुशी देखते ही बनती थी। केक काटने की रस्म के साथ शुरू हुआ यह आयोजन हंसी खुशी और उत्साह से भरा रहा। मानवीय ने न केवल छात्राओं के साथ खुशी के पल साझा किए, बल्कि उनके अनुशासन और उत्साह की भी दिल खोलकर प्रशंसा की। मानवीय उपाध्याय ने विद्यालय की वार्डन एकता नीलम और स्टाफ का मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया।
यह आयोजन न केवल छात्राओं के चेहरों पर मुस्कान लाया, बल्कि पूर्व और वर्तमान छात्राओं के बीच प्रेम और जुड़ाव का एक खूबसूरत उदाहरण भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यापिकाओं किरण मौर्य, प्रियंका सिंह, अल्पना सिंह सहित अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं मानवीय उपाध्याय में इस स्कूल की पास आउट छात्रा हूँ। मुझे यहाँ चीफ गेस्ट के बुलाया गया है यहाँ पर बहंगी का जन्मदिन बच्चों का मनाने के लिए, और यहाँ पर सभी बच्चे हैं, इन लोग का जन्मदिन मनाया गया है, केक कटे हैं। तो और बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ, और यहाँ पर सारी मैम को भी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जनपद बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर स्थित अवैध मदरसों के खिलाफ आज दूसरे दिन भी कार्यवाही जारी है। नेपाल सीमा पर स्थित मोतीपुर तहसील क्षेत्र के दरोगा पुरवा गांव में अवैध रूप से बने दारुल उलूम अजीजिया नोमान मदरसे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए सील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर लगातार अवैध रूप से चल रहे मदरसों के खिलाफ कार्यवाही का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। मदरसे की जांच कर रहे जिला मदरसा अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि अभियान लगातार चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि नेपाल सीमा से तकरीबन 15 किलोमीटर के दायरे में जितने भी अवैध रूप से संचालित मदरसे हैं, सभी की सघनता से जांच की जाएगी और जिनके पास भी वैध दस्तावेज नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए मदरसों को सील किया जाएगा। 2 दिवसीय कार्यवाही के दौरान तकरीबन 1 दर्जन से अधिक मदरसों की जांच की गई, जिसमें 5 मदरसे सील किए गए। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मदरसों के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्यवाही से मदरसा संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लगभग 1 दर्जन मदरसों की जांच की गई है और इनमें से 5 मदरसे सील किए गए हैं। क्या पाया आपने जांच के दौरान? जांच में ये पाया गया कि ये मदरसे मकान में संचालित हैं। इन मदरसों के पास जमीनें नहीं हैं, इन मदरसों के पास कोई वैध कागजात नहीं हैं, और इन मदरसों में एक मदरसे में और इन मदरसों में झाड़ फूंक तंत्र और इस तरह के कमरे भी पाए गए हैं जो पूरे मदरसे को संदेहास्पद स्थिति में उत्पन्न करते हैं। क्योंकि ये मदरसे जो ये बेल्ट है हमारी, ये भारत नेपाल सीमा के बिल्कुल सटी हुई बेल्ट है, बफर जोन के एकदम करीब बेल्ट है। बफर जोन मतलब इन मदरसों के अगर आप छत पर खड़े हो तो बफर जोन दिखाई पड़ता है, और भारत नेपाल जो बॉर्डर है ये ओपन बॉर्डर है। ऐसी स्थिति में ये संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है, इसलिए इन मदरसों की सघन जांच हो रही है। इनको बताया जा रहा है कि अपने संस्थागत स्वरूप में आ जाएं, अन्यथा की दशा में संचालित न करें। इनको सील कर दिया गया है। मदरसा संचालकों से आपने जो तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, उनका जब दाखिला रजिस्टर मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास मौजूद नहीं है। क्या लगता है कि इन मदरसों में भारत विरोधी गतिविधियां भी हो सकती है? नहीं, जब तक कोई साक्ष्य न मिल जाए इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। मदरसों से जरूर मांगा गया था उनके अभिलेख, मदरसों ने अपने अभिलेख भी दुरुस्त करके नहीं रखे हैं, उनके पास नियमित अभिलेख नहीं है, बच्चों के पूरे रिकॉर्ड नहीं है, और इस बात की संभावना की जा सकती है कि बच्चे नेपाल, चूंकि नेपाल बॉर्डर हमारा 500 मीटर की दूरी पर है, तो बच्चे यहाँ चूंकि ओपन बॉर्डर है तो आ सकते हैं। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।